जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। मित्रों, आज की ये कहानी एक बहरूपिया की कहानी है। बहरूपिया की कहानी हमें बहुत कुछ सीख दे करके जाएगी, क्योंकि हमें कभी भी किसी एक काम पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिए। हमें जब भी कोई काम मिलता है हमें वही काम करना चाहिए और वैसा ही रूप बना लेना चाहिए, क्योंकि हर इंसान के अंदर कोई न कोई कला भगवान की दी हुई अवश्य हुआ करती है, तो उस कला को हमें आजमाना चाहिए। आइए कहानी शुरू करते हैं। उससे पहले आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। मित्रों, जानते हैं एक किसी नगर में एक बहरूपिया रहा करता था, और उस बहरूपिया का काम था कि वो तरह तरह के भेष बना लिया करता था। कभी तो वो साधु बन जाता था, कभी तो वो पुलिस इंस्पेक्टर बन जाता था, कभी वो भिखारी बन जाता था। कहने का मतलब वो नए नए भांति से भेष बना करके तरह तरह के और लोगों को भ्रमित कर देता था। कोई भी उसकी पहचान नहीं कर पाते थे। उसकी कला को देख कर के लोग बड़े ही मोहित हो जाते थे और उसे बहुत सारा इनाम के तौर पर पैसा भी दे दिया करते थे। मित्रों, एक बार जब वही बहरूपिया के बारे में एक राजा को पता पड़ा, किसी नौकर ने जाकर बताया, महाराज, अपने राज्य में एक ऐसा बहरूपिया है जो अपना जो भी रूप बना लेगा उसकी कोई भी पहचान नहीं कर सकता है। बोले तो फिर उसे हमारे पास में बुलाया जाए। उस बहरूपिया को महाराज के पास में बुलाया गया। महाराज के सामने जिस वक्त वो बहरूपिया आया, महाराज ने जवाब दिया, तुम्हारे अंदर क्या क्या कला है? बहरूपिया कहता है, महाराज, मेरे अंदर बहुत सी कलाएं हैं। मेरे अंदर खास एक कला यह है कि मैं किसी भी रूप को बना लूंगा, मेरी कोई पहचान नहीं कर सकता है। राजा कहते हैं, क्या मैं भी नहीं कर पाऊंगा? हाँ महाराज, आप भी मेरी पहचान नहीं कर पाओगे। बहरूपिया की ऐसी बात सुनकर के महाराज कहने लगे, ठीक है, हम देखेंगे, तुम रूप बनाना और मैं पहचान अवश्य करेंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है, यदि हमने तुम्हें पहचान लिया तो हम तुम्हें फांसी के फंदे पे झूला झुला देंगे, यानी मार देंगे। यदि मैंने तुम्हारी पहचान नहीं कर पाई तो आपको हम अपना आधा राज्य दे देंगे। बहरूपिया ने उस शर्त को स्वीकार कर लिया है। जवाब दिया, कहिए महाराज, मुझे क्या भेष बनाना है? वो महाराज कहते हैं, आपको एक साधु का भेष बना करके आना है और मैं पहचान करेंगे। बोले ठीक है महाराज, आप मुझे ज्यादा नहीं 6 महीने का समय दे दीजिए। आज वो बहरूपिया वहां से चला जाता है। महाराज के पास से 6 महीने का समय लेकर के अपने घर पे आया और उसने अपनी पत्नी को बताया, महाराज से मेरी शर्त तय हो गई है, मुझे साधु के भेष में जाना है। यदि उन्होंने मेरी पहचान कर ली तो मुझे मौत मिल जाएगी, यानी फांसी के फंदे पे झूला झुला देंगे, और यदि उन्होंने मेरी पहचान नहीं कर पाई तो मुझे आधा राज्य मिल जाएगा। इसलिए मैं अब भेष बनाता हूं। आज वो अपने घर से निकला, एक साधु का भेष बनाता है, संत का भेष बनाता है। उसने पीले वस्त्र पहने और लंबी सी चोटी, बाल और दाढ़ी ये मोल के लगा लिए, खरीद करके डुप्लीकेट, और साधु बन गया। माला छापा टीका लगाने के बाद भस्म रमा लेता है। यही मालूम पड़ता है मानो ये बहुत बड़ा साधु संत हो, लेकिन वो अपने घर पे कुछ दिन के लिए भजन करता है। अब जब रोजाना कोई भी कार्य करते हैं, भले ही आप जानबूझ करके न करो, भले ही उसे आडंबर समझ करके करो, लेकिन करो तो उसका फल हमें कुछ अच्छा ही मिलता है। मित्रों, एक दिन वो बहरूपिया और साधु का भेष बनाकर अपने घर पे भजन करता है, तो वहां से सोचता है, यदि मैं इसी तरह यहाँ भजन करने के बाद जाऊंगा, लोगों को पता पड़ जाएगा मैंने नकली भेष बनाया है, तो महाराज को बता देंगे, मेरी पहचान हो जाएगी, मुझे वो मार देंगे। इससे अच्छा यह है हमें विचरण करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं संत सुखी विचरंत मई, संत तब सुखी होता है जब घूमता फिरता रहता है। आज वो साधु का भेष बनाकर बहरूपिया बाहर निकल जाता है उस राज्य से काफी दूर तक, क्योंकि साधुओं का, संतों का सम्मान अपने घर में रह करके कितनी भी पूजा पाठ करो उतना नहीं हो पाता है, लेकिन बाहर के लोगों के द्वारा जो सम्मान मिलता है
उसकी बात ही कुछ और होती है। जब वो साधु के भेष में बहरूपिया बाहर जाता है, एक किसी नगर से बाहर एक बगिया थी, बाग था, उस बगिया में जाकर के अपनी धुनी को रमा लेता है, नेत्रों को बंद कर लेता है और तपस्या के बहाने से बैठ जाता है। अब तो कुछ लोगों की नजर पड़ी, बगिया में एक बाबा जी आए हुए हैं। बाबा जी के पास में पहुंचे, सब लोगों ने हाथ जोड़ जोड़ करके प्रणाम किया, लंबी लंबी जटाओं को देखा। अब तो धीरे धीरे उनकी जटाएं भी स्वयं खुद जम आई, बहुत लंबी लंबे जटाएं हो गई, लंबे लंबे बाल हो गए, लंबी लंबी दाढ़ी हो गई। अब तो वास्तविक साधु ही नजर आने लगे। लेकिन उधर नकली जो बाल थे वो उसने लगाना बंद कर दिए। तपस्या करता रहा, दिखावा के लिए लोगों को भजन पूजा पाठ करता रहा। सब लोग आते हैं, समझते हैं बड़े अच्छे संत हैं जो तपस्या कर रहे हैं। अब तो वहां लोग उनके लिए, उस बहरूपिया के लिए साधु समझ करके नाना भांति से फल फलूट लेके जाते हैं, दूध लेकर के जाते हैं, अच्छे अच्छे पकवान लेकर के जाते हैं। अब तो वो बहरूपिया उन्हें जब सब लोग वहां से हट जाते हैं तब खाता है, सोचता है बहरूपिया बनने से तो ये अच्छा था। पहले से इस जीवन में बहुत आनंद आ रहा है कि कुछ करना भी नहीं है, कहीं जाना भी नहीं है, बैठे बैठे भरपूर सेवा हो रही है। अब तो साधु रहने में ही आनंद है। अब तो वो परमात्मा का भजन करता है दिखावे के लिए। लेकिन यहाँ तक हुआ कि दिखावा नहीं बल्कि उसकी जो अंतःकरण में आत्मा थी वो भी राम का नाम ही जपने लगी। आज पुण्य कमाने लगा। धीरे धीरे कुछ दिनों के बाद में उस राज्य के राजा को पता पड़ा है कि एक नगर है, उसमें एक बगिया है, उस बगिया में एक बहुत अच्छे संत आए हुए हैं, ना ही तो कुछ खाते पीते हैं। लोगों की वहाँ बहुत सारी भीड़ लगती है, उनके दर्शन करने से ही लोगों के पाप कट जाते हैं, क्यों न वहाँ जाया जाए। महाराज कहते हैं कहीं ऐसा तो नहीं वही बहरूपिया संत का भेष बना करके लोगों को भ्रमित तो नहीं कर रहा है। बोले चलो चलकर देखते हैं। पास में पहुंचे, बगिया में जो बहरूपिया साधु का भेष बनाया था, लेकिन उसकी जो लंबी लंबी जटाएं थी, लंबी लंबी दाढ़ी थी, नेत्र बंद किए बैठा था, वो बहरूपिया साधु के भेष में असली संत लगने लगा है। धुनी रम रही है। राजा जो थे सोचने लगे ये कोई नकली साधु नहीं है, ये तो असली साधु है। और जाकर के हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, बाबा जी प्रणाम, कहिए मेरे लायक सेवा क्या है। बहरूपिया संत के भेष में कहने लगा सेवा क्या करोगे, संतों की सेवा सिर्फ इतना ही है कि आपने उनका सम्मान कर दिया, वो ही बहुत है। आशीर्वाद लेना चाहिए संतों से, हमारा आशीर्वाद आपके साथ है, सेवा कुछ नहीं करानी है। जवाब दिया महाराज कभी मौका मिले तो आप मेरे घर पे चलते और चल करके अपने चरणों की रस से मेरे राज्य को धन्य बना देते। मित्रों, साधु के भेष में बहरूपिया ने जवाब दिया महाराज हम वो साधु नहीं हैं जो दरवाजे दरवाजे किसी के घर पे जाएं और लालच में आकर के, धन के लालच में आकर के अपनी तपस्या को ही भंग कर डालें। हमें तपस्या करनी है, भगवान ने हमें भजन करने के लिए भेजा है, हम भजन ही करेंगे, आपके साथ नहीं जा सकते हैं। वो संत के भेष में बहरूपिया ऐसे राजा से कहता है तो राजा वहां से एक अच्छा संत समझ करके वापस लौट गया। कुछ दिनों के बाद में जब राजा अपने घर पर रह रहे थे, उस राज्य में वो साधु के भेष में बहरूपिया पहुंच जाता है। और जैसे ही आता हुआ देखा उस राजा ने, राजा सोचने लगा आज तो मेरी किस्मत धन्य हो गई, ये तो वही साधु हैं जिनके लिए मैंने कई बार आने के लिए कहा था राज्य में, लेकिन वो मेरे कहने से नहीं आए। मेरे ऊपर कृपा हुई भगवान की, जो आज उनके स्वयं मेरे घर पे मेरे राज्य में ही दर्शन हो रहे हैं। कितना किस्मत वाला हूँ। हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, आइए बाबा जी बैठिए, मेरे लायक सेवा बताओ। साधु के भेष में बहरूपिया ने जवाब दिया सेवा कुछ नहीं करानी है वत्स,
हमने तो सिर्फ ये सोचा चलो चलकर देख लेते हैं, हर इच्छा थी इसलिए हम तुम्हारे पास तक आ गए। आज उन्हें अच्छा साधु संत समझ करके वो पूजा पाठ करते हैं, उनका सम्मान करते हैं राजा। लेकिन जो बहरूपिया था एकदम से मुस्कुरा गया। जैसे ही मुस्काया राजा कहते हैं, महाराज कहने लगे, स्वामी आप क्यों मुस्काए, मुस्काने का कारण क्या है? जवाब दिया, तुमने पहचान लिया, तुम्हारी हमारी एक शर्त थी। मैंने कहा था मैं नाना भांति से भेष बदल लेता हूं, मैं एक बहरूपिया हूं, तुमने मेरी पहचान नहीं कर पाई। जवाब दिया, वाह, वास्तविक मैंने आपकी पहचान नहीं कर पाई। राजा कहते हैं, इसका मतलब मैं हार गया, आप जीत गए, आपने भेष बदला लेकिन मैं आपकी पहचान नहीं कर सका। लेकिन अब तुम्हारी मौत तो नहीं बल्कि तुम्हें आधा राज्य में अवश्य देंगे, आप उस राज्य को स्वीकार। बहरूपिया कहता है, मुझे राज्य की जरूरत नहीं है। अब तो वो भगवान की भक्ति में इतना रम चुका था, वो मोह माया को बिल्कुल त्याग चुका था। उसने उस राज्य को स्वीकार नहीं किया और वहां से जाकर के तपस्या करने के लिए ही घर से निकल पड़ा। मित्रों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें भेष बदलाना चाहिए। भेष बदलने में यदि हमारा कुछ फायदा हो रहा है, जिससे किसी का नुकसान भी नहीं हो रहा है, तो हमें भेष बदलना चाहिए। और भेष बदल करके हमें अपने जीवन की हर क्रियाओं को करना चाहिए और भगवान की भक्ति भी करनी चाहिए। कब भेष बदलने पर हमारी किस्मत पलट जाए और हमें अच्छा हासिल होने लगे। मित्रों, आपको ये बहरूपिया की कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। फिर मिलेंगे ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी भक्तों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।